आप सभी का चित्रांश एजुकेशन पॉइंट वे ऑफ सक्सेस में हार्दिक अभिनंदन। मोस्ट वेलकम आपका सभी का। लास्ट जो क्लास थी प्यारे बच्चों, उसमें हमने एसिड, बेस और सोल्ट का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब कि सामान्य परिचय हमने पढ़ लिया था। और जो बच्चे आज की क्लास में आए तो उनसे मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि लास्ट जो वीडियो है कृपया आप उसको पहले देख लें, क्योंकि जब आप उसको देखोगे तभी आपके यहाँ पर समझ में आएगा कि एसिड क्या है, बेस क्या है और सोल्ट क्या है ना। और उसको मैंने बड़े अच्छे से समझाया आपको। तो ये वीडियो है, तो लास्ट की जो वीडियो प्लीज आप उसको देखकर ये वीडियो पहले देखें आप, वरना भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है इंडिकेटर, मतलब कि वो सूचक है। तो एक इंडिकेटर और नाम क्या है, सूचक है। तो नाम से ये पता लग रहा है इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करने वाला, क्या करने वाला, इंडिकेट करने वाला। और सूचक, ध्यान हिंदी वाले ध्यान देना, सूचक, सूचक का मतलब है कि सूचना देने वाला, है ना। तो इंडिकेटर मतलब क्या हो गया, इंडिकेट करने वाला। अब क्या इंडिकेट करने वाला, चैप्टर क्या है हमारा, चैप्टर हमारा है एसिड बेस मतलब अम्ल व क्षारक। तो इंडिकेट किसके बारे में किया जाएगा, तो इंडिकेट उसी के बारे में किया जाएगा जो हमारा चैप्टर का मतलब एसिड और बेस के बारे में इंडिकेट किया जाएगा। तो यह जो यह इंडिकेटर क्या है, मतलब ऐसे सब्सटेंस होंगे जो इंडिकेट करेंगे, किसके बारे में इंडिकेट करेंगे, एल्केलाइल या एसिड के बारे में इंडिकेट करेंगे, मतलब अम्ल व क्षारक के बारे में इंडिकेट करेंगे, मतलब सूचना देंगे हमें, अम्ल व क्षारक के बारे में सूचना देंगे। तो वह सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो अम्ल व क्षारक की हमें सूचना देंगे उसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, इंडिकेटर कहेंगे, मतलब कि उसे हम सूचक कहेंगे। क्लियर। तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। चलो हम चलते हैं आप डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन क्या है हमारी, तो दो सब्सटेंस विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एसिडिक एल्केलाइन बाय चेंज कलर कॉल्ड इंडिकेटर। तो ऐसे सब्सटेंस जो कलर चेंज के द्वारा ये बताएंगे, रंग परिवर्तन के द्वारा ये पदार्थ बताएंगे कि ये पदार्थ अम्ल है कि क्षारक है कि एसिड है कि बेस है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इंडिकेटर कहेंगे। क्लियर प्यारे बच्चों। तो देखो हिंदी में भी मैंने लिख रखा है यहाँ पर कि वह पदार्थ जो रंग परिवर्तन के द्वारा अम्ल क्षारक होने की जानकारी देते हैं सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, सूचक कहलाते हैं। तो ये हमारे 10th क्लास के लिए और अदर जो क्लास है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तब इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे प्यारे बच्चों। एक है हमारे पास में लिटमस पेपर, क्या है, लिटमस पेपर। हमारे पास में क्या है, ओनियन, ठीक है, क्या है, वेनिला, क्या है, हल्दी, लाल पत्ता गोभी मतलब रेड कैबेज, हल्दी मतलब टर्मरिक यहाँ पर हमारे पास में हो गया। और उसके बाद में ये मेथिल ऑरेंज, क्या है बच्चों, ये मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज, ठीक है। और ध्यान देना इधर है फिनॉल फेथेलिन, फिनॉल फेथेलिन है हमारे पास में, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है जो इंडिकेटर है, सूचक है, उनके हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल है। क्या पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो प्यारे बच्चों पेपर में एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन बहुत कम आता है ना। लेकिन एग्जाम्पल क्वेश्चन आएगा, लेकिन किस टाइप में आएगा, तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, जो इंडिकेटर है, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, ये इंडिकेटर है। यहाँ पर इंडिकेटर जो होगा इसके पूछे जाएंगे टाइप्स, क्या पूछे जाएंगे, इसके टाइप्स पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो इंडिकेटर है प्यारे बच्चों ये होता है 2 टाइप्स का। कितने टाइप्स का होगा प्यारे बच्चों, 2 टाइप्स का होगा। तो ध्यान देना कौन कौन से 2 टाइप्स हो गए हमारे पास में, तो ऐसे इंडिकेटर होंगे जो हमें एनवायरमेंट से मिलेंगे, जो हमें नेचर से मिलेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, नेचुरल इंडिकेटर कहेंगे, मतलब कि प्राकृतिक सूचक कहेंगे। वह सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक सूचक कहेंगे। मतलब ऐसे इंडिकेटर जो हमें नेचर से हमें प्राप्त होंगे उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक सूचक कहेंगे, मतलब नेचुरल। यहाँ पे ये नेचुरल हो गए। और दूसरे क्या होंगे, जो हमें क्या मिलेंगे, जो हमें मिलेंगे, जो इसको जिसे मानव बनाएगा, जिसे कौन बनाएगा, हम बनाएंगे, मतलब जो प्रकृति के द्वारा नहीं बने, वो किसने बनाए, हमने बनाए, मतलब जो मेड मैन होंगे, किसके द्वारा बने होंगे, मेड मैन। जो ऐसे इंडिकेटर जो मेड मैन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम्पल क्या बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए, प्राकृतिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर के नाम लिखो। तो प्यारे बच्चों लिटमस पेपर क्या है हमारे पास में, नेचुरल
नेचुरल इंडिकेटर। ओनियन क्या है हमारे पास में, नेचुरल इंडिकेटर। वेनिला क्या है हमारे पास में, नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक क्या है हमारे पास में, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, रेड कैबेज क्या है हमारे पास में, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, जितने ही मैंने यहाँ पर एक टिक लगाए ये सब हमारे पास में क्या है बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर है। लेकिन जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, इसलिए मैंने इनको नीचे की तरफ लिखा क्योंकि यहाँ से ये मैंने इनको बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। देखो मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज जो है हमारे पास में ये है कृत्रिम सूचक। पेपर में आएगा कि कृत्रिम सूचकों के नाम लिखिए, मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर है उनके नाम लिखिए। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, हमारे सिलेबस में केवल और केवल दो ही सिंथेटिक इंडिकेटर दिए हुए हैं, एक है मेथिल ऑरेंज और दूसरा हमारे पास में क्या है, फिनोल फेथेलिन है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद में ध्यान देना, इंडिकेटर एक प्रकार का और इंडिकेटर होगा जिसको हम बोलते हैं गंधीय, मतलब कि ओला फैक्ट्री, जिसको हम बोलते हैं ओला फैक्ट्री इंडिकेटर कहेंगे। ठीक है ना। तो गंधीय सूचक क्या होंगे, जो स्मेल चेंज के द्वारा अम्ल या क्षारक, एसिड या बेस होने की जानकारी हमें देंगे, उसे हम क्या कहेंगे, ओलाफैक्टरी इंडिकेटर या गंधीय सूचक कहेंगे। तो सर ये गंधीय सूचक कौन कौन से हैं, तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये ओनियन है, जो ओनियन है प्यारे बच्चों, ये क्या होगा हमारे पास में, गंधीय सूचक होगा। ठीक है, क्या होगा प्यारे बच्चों, ये गंधीय सूचक होगा। ठीक है, उसके बाद में फिर ध्यान देना, यहाँ पर एक और लिखा हुआ है, यहाँ पर वेनिला। क्या लिखा हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पर वेनिला लिखा हुआ है। तो वेनिला भी हमारे पास में क्या होगा प्यारे बच्चों, गंधीय सूचक होगा। क्या होगा हमारे पास में, गंधीय सूचक होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें,